अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। मरकजी मुमलिकती वज़ीर सियाहत व रियासती सदर बीजेपी किशन रेड्डी ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता साल की तरह मरकजी हुकूमत इस साल भी रियासत में इस माह की 17 तारीख को तेलंगाना की यौम आज़ादी बड़े पैमाने पर मनाएगी। टीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने तमाम सियासी जमातों के सदूर से अपील की कि वो आइंदा पार्लियामेंट सेशन में ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की तायद करें। दुबई की मारूफ नेफको ग्रुप जो बैनुल-अक़वामी मेयार के लाइफ सेफ्टी सॉल्यूशंस तैयार करता है, रियासत में 700 करोड़ रुपए की लागत से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में सरमायाकारी करेगा। रियासत के कई एक अजला में तेज से तेज तरीन बारिश की वजह से मामूल की जिंदगी दरहम हो गई है। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने साबिक़ सदर जमहूरिया सर्वेपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश के मौके पर यौम असातिज़ा के दिन तमाम असातिज़ा बरादरी को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि तलबा की सलाहियतों को परवान चढ़ाना, इन्हें डिसिप्लिन सिखाना और इन्हें कामयाब इंसान बनाने में असातिज़ा का अहम रोल होता है। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने भी यौम असातिज़ा के मौके पर तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि असातिज़ा समाज को बेहतर बनाने में अहम रोल अदा करते हैं। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने भी यौम असातिज़ा के मौके पर तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद दी। मरकजी मुमलिकती वज़ीर सियाहत व रियासती सदर बीजेपी किशन रेड्डी ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता साल की तरह मरकजी हुकूमत इस साल भी रियासत में इस माह की 17 तारीख को तेलंगाना की यौम आज़ादी बड़ी पैमाने पर मनाएगी। पीआईबी ऑफिस में मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम में मीडिया को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की 75वीं आज़ादी तक़ारीब के मौके पर कौमी हीरोज़ को एजाज़ात से नवाजा जाएगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी के जद्दोजहद में हिस्सा लेने वाले और रज़ाकारों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने वाले मुजाहिदीन की याद में मैं जिस ज़मीन पर पैदा हुआ हूँ और जिस ज़मीन ने मुझे जन्म दिया है के उन्वान से इन्हें तहनीत पेश की जाएगी और उनकी क़ुरबानियों को याद किया जाएगा। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि सितंबर के महीने में हम रियासत के तमाम अज़ला, मंडल और गाँव से यहाँ की मिट्टी जमा करेंगे। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अमृत पार्क में 75,000 पौधे लगाए जाएंगे। ये प्रोग्राम 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा और इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल कौमी एकता दिन मनाया जाएगा। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने तमाम सियासी जमातों के सदूर से अपील की कि वो आइंदा पार्लियामेंट सेशन में, जिसका आगाज़ इस माह की 18 तारीख को होने जा रहा है, ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की तायद करें। 47 सियासी जमातों के सदूर को मकतूब रवाना करते हुए कविता ने इनसे कहा कि वो सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए इस बिल को कामयाब बनाने के लिए तायद करें। उन्होंने कहा कि इस बिल के ज़रिए लोकसभा और कानून साज असम्बलियों में ख़वातीन के लिए 33% तहफ़्फ़ुज़ात की अपील की जा रही है। मुल्ज़िम मुद्दुर कुमार शंकर, जो 34.34 करोड़ रुपए के कई धोखाधही मामलात में मतूब है और जिसके खिलाफ 3 गैर ज़मानती वारंट साल 2020 से जारी किए गए थे, सीआईडी की एनबीडब्ल्यू टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपने बयान में बताया कि सीआईडी ने कहा कि साल 2015 में एम सादा जिनगरेश प्रसाद नामी एक खानगी मुलाजिम जो आसमानगढ़ से ताल्लुक़ रखता है, पुलिस से रुजू होते हुए उमा शंकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें इसने इल्ज़ाम लगाया कि उमा शंकर ने रूहानी गुरु होने का दावा करते हुए 30 करोड़ रुपए धोखाधड़ी से हासिल कर लिए हैं। एडिशनल डीजीपी सीआईडी महेश ने तफसीलात बताते हुए कहा कि खुसूसी टीम को इस ज़िम्मन में मुनासिब इनाम दिया जाएगा। रुकन राज्यसभा व बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कौमी सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने तमिलनाडु के स्पोर्ट्स मिनिस्टर उदयनिधि के सनातन धर्म से मुतालिक इनके रिमार्क पर शदीद मजम्मत की है। आज एक प्रेस रिलीज में डॉक्टर लक्ष्मण ने नाराज़गी जाहिर की और कहा कि उदयनिधि ने हिंदू धर्म की तौहीन की है। उन्होंने इस बयान पर शदीद एतराज़ करते हुए कहा कि इससे मुल्क में रहने वाले बेशुमार हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंची है। दूसरे दिव्या दक्षिणा यात्रा ज्योतिर्लिंगा के साथ और 11वीं भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के सफर का आज सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद से आगाज होगा। एससीआर ने बयान जारी करते हुए बताया कि बी नागैया प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर के अलावा एससीआर और एआरसीटीसी के अहदेदार भी इस तकरीब के मौके पर मौजूद थे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रेलवे मुसाफिरीन के लिए इस ट्रेन के जरिए यात्रा एक अनोखा और खुसूसी मौका होगा। रियासत के कई अजला में तेज़ से तेज़ तरीन बारिश की वजह से मामूल की ज़िंदगी दरहम हो गई है। एहतियाती इक़दाम के तौर पर हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, विकाराबाद
اور دیگر اضلاع میں تعطیل کا اعلان کیا گیا تھا۔ تلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کے مطابق 17 اضلاع میں آج صبح 7 بجے شدید ترین بارش 115.88 ملی میٹر تا 144.55 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ کاماریڈی کے گندھاری منڈل میں سب سے زیادہ 144.55 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ اس کے بعد رنگاریڈی ضلع کے سری لنگم پلی میں 140.8 ملی میٹر جبکہ میڈچل میں 138 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے منچریال، نرمل، نظام آباد، جگتیال، راجنا سلسلہ، جے شنکر، بھوپال پلی، ملگو، مہیب آباد، ورنگل، ہنمکنڈا، جنگاؤں اضلاع میں شدید ترین بارش کی وجہ سے آرنج الرٹ جاری کیا ہے، جبکہ کئی اضلاع میں کل بھی تیز بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ صبح سے ہی حیدرآباد و سکندرآباد دونوں شہروں میں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے سڑکوں پر پانی بہنے کی وجہ سے راہگیروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہر کے کئی علاقے اس وقت زیر آب ہیں، کئی مقامات سے گاڑیوں کے بہنے کی اطلاعات ہیں، جبکہ بڑی گاڑیاں پانی میں پھنسی ہوئی ہیں۔ موسیٰ-پیٹ میٹرو اسٹیشن کے قریب شدید پانی کی بہاؤ کی وجہ سے ٹریفک جام لگا ہوا ہے۔ آرام گڑھ نیشنل ہائی وے پر TSRTC کی کئی بسوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ GHMC کی جانب سے عوام کی مدد کے لیے ہیلپ لائن نمبر 04021111111 اور ڈائل 100 کے علاوہ 9000113667 جاری کیے گئے ہیں۔ ہمایت ساگر اور عثمان ساگر میں پانی کی سطح میں اضافے کے بعد 12 گیٹوں کو کھول کر نشیبی علاقوں میں پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ دبئی کی معروف نیفکو گروپ جو بین الاقوامی معیار کے لائف سیفٹی سولوشنز تیار کرتا ہے، ریاست میں 700 کروڑ روپے کی لاگت سے مینوفیکچرنگ پلانٹ میں سرمایہ کاری کرے گا۔ علاوہ ازیں کمپنی نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن حیدرآباد کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے سیفٹی اکیڈمی کا قیام بھی عمل میں لائے گی۔ ریاستی وزیر صنعت KT راما راؤ نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر سابق نام ٹویٹر پر اس کا اعلان کیا۔ ایک ماہ کے بعد شروع ہونے والے کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے ٹیم انڈیا کے کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم اس وقت ایشیا کپ 2023 کھیل رہی ہے، لیکن اس کے بعد ٹیم انڈیا کو ون ڈے ورلڈ کپ 2023 اپنے ہی گھر میں کھیلنا ہے۔ اس کے لیے بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا BCCI نے اسکواڈ کا اعلان کیا۔ ہندوستانی ٹیم روہت شرما کی کپتانی میں ورلڈ کپ کھیلے گی۔ یزویندر چہل کو 15 رکنی ٹیم میں موقع نہیں ملا ہے، جبکہ ایشیا کپ میں ٹریول ریزرو کے طور پر شامل سنجو سیمسن بھی اس فہرست سے باہر ہیں۔ تلک ورما کو بھی موقع نہیں ملا۔ اس کے ساتھ ہی ایشیا کپ میں ایک بھی میچ نہ کھیلنے والے KL راہل کو ورلڈ کپ میں جگہ مل گئی ہے۔ ون ڈے ورلڈ کپ 5 اکتوبر سے شروع ہوگا۔ افتتاحی میچ دفاعی چیمپئن انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ نیوزی لینڈ کو گزشتہ ورلڈ کپ کے فائنل میں انگلینڈ کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس بار ورلڈ کپ کا ٹائٹل میچ 19 نومبر کو احمد آباد میں کھیلا جائے گا۔ چیف سلیکٹر اجیت اگرکر اور کپتان روہت شرما نے آج 5 ستمبر ورلڈ کپ 2023 کے لیے ٹیم کے اسکواڈ کا اعلان کیا۔ ورلڈ کپ 2023 کے لیے ٹیم انڈیا اسکواڈ: روہت شرما کپتان، وراٹ کوہلی، جسپریت بمراہ، شبھمن گل، KL راہل، ہاردک پانڈیا نائب کپتان، شریاس ایئر اور رویندر جڈیجا، ایشان کشن، سوریہ کمار یادو، کلدیپ یادو، محمد سراج، محمد شمی، اکشر پٹیل اور شاردل ٹھاکر بھی شامل ہیں۔ BJP طلبہ تنظیم ABVP کے کارکنوں نے معمولی بات پر سیکیورٹی گارڈ کی پٹائی کر دی۔ کالج میں غنڈہ گردی اور توڑ پھوڑ۔ بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کی طلبہ تنظیم اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد ABVP کے کارکنوں کے ایک گروپ نے شہر حیدرآباد کے مضافات میں واقع خانگی انجینئرنگ کالج میں گھس کر اس کے عملے پر حملہ کر دیا اور سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ جھگڑا کر کے اس کی پٹائی کی۔ اس کے بعد کالج کی املاک کو زبردست توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا۔ وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ABVP کارکنوں کے گروپ میں، جس میں ایک لڑکی بھی شامل ہے، کس طرح لات مار کر پارٹیشن کا شیشہ توڑ رہی ہے اور لیب میں گھس کر وہ اور اس کے ساتھی کس طرح کمپیوٹرز اور فرنیچر کو توڑ پھوڑ کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ حیدرآباد کے مضافات میں واقع خانگی سری ندھی انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کالج میں ABVP ممبران کے گروپ نے پہلے ایک چھوٹی سی بات پر سیکیورٹی گارڈ کی پٹائی کر دی، جس پر کالج نے ان طلباء کے خلاف کارروائی کی تھی۔ اپنے ساتھی ABVP طلباء کارکنوں کے خلاف کالج انتظامیہ کی کارروائی پر برہم ہو کر تنظیم کے ممبران کالج میں گھس پڑے اور احتجاج کرتے ہوئے نہ صرف کالج کے دیگر ارکان عملہ کے ساتھ بدتمیزی اور دھکم پیل کی، بلکہ کالج کی املاک کو توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا۔
पुलिस ने ABVP के 14 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इन्हें अदालत में पेश किया गया, जिस पर इन्हें अदालती हिरासत में जेल भेज दिया गया। HYC के मोहम्मद सलमान को फौरी रिहा करने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, तेलंगाना पुलिस की सरजनिश। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को अहकाम जारी करते हुए तेलंगाना पुलिस पर शहरियों के बुनियादी हुकूक को नज़रअंदाज करने और उनकी आज़ादी पर रोक लगाने पर तनकीद की। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की एक बेंच ने ख्याल जाहिर किया कि इस तरह के रुझान को ख़त्म किया जाना चाहिए। जब बैरून इक़्तिदार से आज़ादी के 75 बरसों की याद मनाने आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, मज़कूरा रियासत के चंद पुलिस ओहदेदार जो जराइम की रोकथाम का फ़राइज़ अंजाम देने के लिए मामूर है, वो भी शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बराबर के ज़िम्मेदार हैं। दस्तूर में दिए गए बुनियादी हुकूक की ज़मानत के तईं गाफिल और लोगों की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को छीनते हुए नज़र आते हैं। जल्दी इस रुझान को ख़त्म करना होगा। अदालत उज़्मा ने एहतियाती हिरासत से मुतालिक तेलंगाना कानून के बेजा इस्तेमाल पर अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया और कहा कि इस कानून का इतलाक़ जब चाहे जिस पर चाहे नहीं किया जाना चाहिए। इस कानून का इतलाक़ करते हुए हमारे दस्तूर में दिए गए हुकूक, ख़ासकर आर्टिकल्स 14, 19 और 21 के तहत तश्कील पाने वाले सुनहरी मुसल्लस का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए, उसका मुहतात इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये भी पाया गया कि प्रोसेस की तामील में भी खामी रही है। अदालत उज़्मा ने हिरासत के हुक्म और हाईकोर्ट की रूलिंग को खारिज कर दिया। दरख्वास्त गुजार के शोहर को फौरी रिहा करने की हिदायत दी गई। अल-क़य्यूम हज व उम्रा ट्रैवल्स मलकपेट हैदराबाद के आज़मीन उम्रा का एक काफ़िला कल रात मदीना मस्जिद नलगुंडे से रवाना हुआ, जिसमें शहर नलगुंडा अतराफ़ के आज़मीन की एक बड़ी तादाद उम्रे की सादत से मुशर्रफ होने के लिए रवाना हुई। इस प्रोग्राम में मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से मौलाना अब्दुल बसीर रिशादी व मौलाना वाजिद क़ासमी व मौलाना ज़ुबैर मुहियुद्दीन मुज़ाहिरी शरीक थे। मौलाना अब्दुल बसीर रिशादी के मुख्तसर खिताब व दुआ के बाद सब्ज़ झंडी दिखाकर काफ़िले को रवाना किया गया। इस मौके पर मालिक अल-क़य्यूम ट्रैवल्स अब्दुल मलिक और हाफिज़ शफ़ीक़ मालिक अल-क़य्यूम किराना ने आज़मीन की शाल पोशी की। इस मौके पर रज़ियुद्दीन एम गस मुहियुद्दीन हाशिम, हाफिज़ साजिद मोतमद जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ नलगुंडा, हाफिज़ अतुक़ुर रहमान बेग वगैरह मौजूद थे। ये अल-क़य्यूम ट्रैवल्स अल्हम्दुलिल्लाह नलगुंडे का एक मारूफ और मशहूर जो है ट्रैवल्स है, जिसमें नलगुंडे के तमाम ही अफराद जो उम्रे की नीयत कर चुके होंगे वो जो है बारहा इसे सफ़र करें। और ख़ुद मेरा भी तजुर्बा मेरे अहल वयाल के साथ में, ख़ानदान के साथ में एक से कई मरतबा जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सफ़र हुआ, और जिसमें ख़वातीन भी मर्द हज़रात भी सब अच्छे अंदाज से जो है होता है। 15 दिन का ये सफ़र है, जिसमें पूरी सहूलत के साथ में जो है ये प्रोग्राम अल-क़य्यूम ट्रैवल्स वाले एहतमाम करते हैं, जिसके ज़िम्मेदार जनाब अब्दुल मलिक साहब और फैज़ान साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके तमाम बिरादरान इसमें जो है जहाँ तक हो सके उम्रे को जाने वाले मुसाफिरीन का पूरा लिहाज करते हैं। मैं इस मौके पर अल-क़य्यूम ट्रैवल्स के तमाम ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ, और जो लोग इस ट्रैवल के ज़रिए उम्रे के लिए जा रहे हैं उन्हें भी जो है मुबारकबाद देते हुए दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात। 15 सितंबर तक का सबसे अहम काम मसाजिद से मुहिम 100% वोटर कार्ड। हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी दावत बरकातुहुम के बयान का खुलासा। हमारी आपकी लापरवाही अगर जारी रही तो 2024 के इलेक्शन के बाद RSS का बुलडोज़र 100% तमाम मसाजिद पर चलेगा, मदरसों पर चलेगा, हमारे घरों मकानों पर चलेगा, और वो सब होगा जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा अपनाएं और दुआ करने से पहले तदाबीर इख्तियार कीजिए। अपनी मस्जिद से मंदरजे ज़ेल काम कीजिए। नंबर 1, महल्ला कमेटी बनाए। सदर, सेक्रेटरी, ख़जांची के अलावा 5 कारकुन नौजवान कमेटी में शामिल करें। मस्जिद के अतराफ़ हर घर का सर्वे कराएं। 18 साल से ज़्यादा उम्र वालों में किस किस का वोटर कार्ड नया बनना है या ठीक होना है, रजिस्टर में नोट करें। नंबर 3, बाहर से आने वाले नए पड़ोसियों का वोटर कार्ड ट्रांसफ़र कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। नंबर 4, जब सर्वे मुकम्मल हो जाए तो नज़दीकी जन सेवा केंद्र की खिदमत हासिल करें। गरीब मुस्तहिक का कार्ड बनाने के लिए फ़ीस की अदायगी मस्जिद कमेटी फ़ंड से या बैतुल माल बनाकर अदा करें। नंबर 5,
वोट की अहमियत को समझें और समझाएं। नंबर 6, वोटर कार्ड 10 दिन के अंदर बैंकर डाक से या BLO के जरिए आएगा। डाकिया और BLO की तफसीलात रखें और राब्ते में रहें। नंबर 7, इलेक्शन से 3 महीने पहले सरकार वोटर लिस्ट जारी करती है। नंबर 8, वेबसाइट voters.eci.gov.in पर अपना नाम लिस्ट में देखने के लिए चेक करें। 15 सितंबर 2023 आखिरी तारीख है। वक्त है तो वजूद बचाने के लिए इस्तेमाल कर लें, वरना 2024 के बाद हालात कैसे होंगे ज़रा जानकार लोगों से मालूम करें। नौज़ायदा बच्चे की खरीदो फरोख्त के मामले में 4 खवातीन गिरफ्तार। तेलंगाना के निज़ामाबाद में वाक़या। तेलंगाना की निज़ामाबाद पुलिस ने 4 खवातीन को नौज़ायदा बच्चे की खरीदो फरोख्त के मामले में गिरफ्तार कर लिया, जिनकी शिनाख्त देवी, जया, हुमेरा बेगम और शबाना बेगम की हैसियत से की गई है। पुलिस ने तफसीलात बताते हुए कहा कि निज़ामाबाद की अम्बेडकर कॉलोनी की देवी, जो इस केस की मुलजिम नंबर 1 है, ने इसे पैदा होने वाले बच्चों को फ़रोख्त करने का फैसला किया था, क्योंकि वो इस हालत में नहीं थी कि वो पैदा होने वाले बच्चे की देखभाल कर सके। इसने बच्चे की फ़रोख्त के लिए गाहक की तलाश करने इसकी जान पहचान वाली जया को कमीशन एजेंट के तौर पर मुकर्रर किया और इन दोनों ने मिलकर इसी कॉलोनी की हुमेरा बेगम और शबाना बेगम से अलग अलग 5,000 रुपये एडवांस के तौर पर लिए। इसने मर्द बच्चे की पैदाइश पर 1.5 लाख रुपये और लड़की की पैदाइश पर 1 लाख में फ़रोख्त करने का माहिदा किया। पुलिस ने बताया कि शबाना बेगम ने 20,000 तक का डिलीवरी का खर्च अदा किया। उसके बाद इसने लड़की को जन्म दिया। नौज़ायदा को ख़रीदने के लिए 2 खवातीन हुमेरा बेगम और शबाना बेगम पहुंच गए। इन चारों में सड़क पर ही बहस व तकरार हुई और पुलिस को इत्तला मिल गई। पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार करते हुए मीडिया के सामने पेश किया। बादशाह रिमांड पर भेज दिया गया। बुर्खापोश खातून को बैंक में दाखिल होने से रोक दिया गया। सोशल मीडिया यूजर्स बरहम। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक वीडियो के मुताबिक राजस्थान के जयपुर में एक बुर्खापोश मुस्लिम खातून को बैंक में दाखिल होने से रोक दिया गया। इसकी वजह यह थी कि बैंक के रहनुमा खतूत गाइडलाइंस के मुताबिक बैंक के अहाते में बुरखे की इजाज़त नहीं थी। वीडियो में बैंक के गार्ड को ये कहते हुए सुना जा सकता है। 5 मिनट से ज़्यादा तवील इस वीडियो में, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, मुस्लिम खातून को जयपुर में कैनरा बैंक की एक ब्रांच में दाखिल होने की इजाज़त के लिए सिक्योरिटी गार्ड से दरख्वास्त करते हुए देखा जा सकता है। ताहम गार्ड इसे ये कहकर रोकता है कि बुरखे की इजाज़त नहीं है, यहाँ तक कि वो इससे बैंक के अहाते में दाखिल होने के लिए अपना बुरखा उतारने के लिए कहता है। इसके बाद एक आदमी से ब्रांच मैनेजर के दफ्तर ले जाता है, जहाँ इसे बुरखे के खिलाफ रहनुमा उसूलों के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते हुए सुना जा सकता है। मैनेजर फिर कहता है कि बुरखे की वजह से नहीं, बल्कि इन्हें लंच टाइम के बाद बैंक में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई थी। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि मैनेजर खातून से बैंक के अहाते में वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करने को कह रहा है। बाद में बैंक की 2 दीगर खवातीन मुलाजिमीन को मुदाखलत करते हुए और खातून से माफ़ी मांगते हुए देखा जा सकता है। सर गेट खोल दो। बुर्का निकाल के जाना। क्यों? बुरखा क्यों? बुर्का अलाउ नहीं है। कौन से बैंक, कहाँ लिखा है कि बुरखा अलाउ नहीं है? मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ यहाँ पे बैंक में। क्या बुरखा अलाउ नहीं है? कहाँ अलाउ नहीं है बुरखा? ये मतलब है बुर्का अलाउ नहीं है मैडम। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? मुझे आप बता दीजिए कि बुरखा अलाउ नहीं है। हमारे को जो गाइडलाइन मिलती है उसके हिसाब से। तो कौन सी गाइडलाइन है? मुझे आप गाइडलाइन दिखा दीजिए ना, कौन सी गाइडलाइन है कि कहाँ बुरखा अलाउ नहीं है, मुझे ये बता दीजिए आप एक बार। लंच में कौन सा लॉक लगता है? आप लॉक करके बैठे हैं गेट को ताकि अलाउ है तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को। हाँ तो ठीक है, मुझे गाइडलाइन दिखाओ आप कौन सी है। अगर अलाउ है तो आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। हाँ तो मुझे जहाँ अलाउ नहीं लिखा हुआ, यहाँ अलाउ नहीं है, वो वाली गाइडलाइन भी दिखाएं मेरे को आप कि बुरखा यहाँ अलाउ नहीं है। आपसे कोई इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं मनीष साहब से अगर अलाउ करते हैं तो मेरी तरफ से कोई हाँ ठीक है, मुझे सर से बात करा, मैं पूछूंगी सर कहाँ गाइडलाइन लिखी जहाँ बुरखा अलाउ नहीं है। हाँ ठीक है, बताइए। आ जाओ। बुरखा कहाँ अलाउ नहीं है? कौन से बैंक में अलाउ? मैं फर्स्ट बैंक में आई हूँ यहाँ पे कि बुरखा अलाउ नहीं है। ऐसा क्यों अलाउ नहीं है? पहले रिकॉर्डिंग बंद करो। ये आप बैंक की प्रॉपर्टी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। क्या प्रॉपर्टी कर सकती हूँ मैं? आप अलाउ नहीं है बैंक में। नहीं तो फिर आप ये भी अलाउ नहीं कि बुरखा वाला क्यों नहीं अलाउ नहीं है बुरखे में? बुरखे में आ रहे हैं ना, कोई मना नहीं करे। पड़े मना किया है मेरे को गार्ड ने, आप इनसे पूछे मेरे को क्यों मना किया कि हमारी गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि है ना बुरखा अलाउ एक नहीं मिनट, है। आप ये बंद करेंगे? नहीं मैं बंद नहीं करूँगा, पहले मुझे बताएं। मैं नहीं दूंगा जवाब, पहले बंद करो। नहीं क्यों? तो बंद क्यों? आप जवाब नहीं कर सकते आप बैंक में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते आप। तो फिर हमें बैंक में बुरखे में अलाउ क्यों नहीं है? अरे आप रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो? तो
नहीं तो आप मुझे बताएं ना, तो इसमें रिकॉर्डिंग में क्या है, आप बता दीजिए मुझे कि बुरखा कहाँ अलाउ नहीं है। देखो मैडम, ये रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते आप बैंक। कैसे नहीं कर सकते? तो आप भी बुरखे पे मना नहीं कर सकते? मना नहीं कर रहे हैं किसी को। मना ही किया, पूछे ना, इन्होंने ये कहा लंच के टाइम के लिए मना लंच किया। में अच्छा, लंच के अंदर बुरखे में अलाउ नहीं है? नहीं, किसी को अलाउ नहीं है, मैं ये नहीं कर रही। अंदर बैठे थे, मैं देखा था, मुझे बाहर जाते ही लॉक हुआ है। आप बैठे थे ना? हाँ। तब खाना खा रहे थे जी, तो खाना खा रहे थे, आप बैठे थे, आपको मना किया था? फिर मैं बाहर जाते ही लॉक कैसे हुआ? नहीं ना, लोग नहीं, लोग इसलिए कर रहे थे, हम खाना खाने बैठे थे। लॉक मैं बाहर गई तब हुआ आपसे है। लोग से मतलब नहीं है। अंदर भी बैठे थे लोग। बैठे थे ना? हाँ। तो उससे फिर मतलब मैं नहीं। बाहर गई तब लॉक अरे कैसे? आपसे बाहर जाने का मतलब नहीं है। मेरे को बाहर जाते ही लॉक हुआ है। नहीं, आप ऐसे समझे- कौन से बैंक में लंच के अंदर लॉक नहीं होता? बैंक कौन से बैंक में होता है ऐसा लॉक अंदर से? जो कस्टमर आता है आके बैठता है, वहाँ पे वेटिंग एरिया में बैठता है वो आगे। बैठता है मैडम, जब खाना खा रहे होते हैं तो इसलिए बंद कर देते हैं कि कोई कोई अनवांछित तत्व आ किसी जाए, भी बैंक, कोई मैं से बाहर आ जाए। गई तभी लॉक हुआ है ये। आपका मतलब नहीं था, आपका ये था कि आपका काम हो गया, आप चले गए। किसी मेरा को काम नहीं हुआ था, उन्होंने हमें बोला क्या कि आप पता वेट करें, उन्होंने बोला आप वेट तो आप करें। क्यों कई बार बैठे थे ना? मैं आपको मेरे मना साथ नहीं में बुलाने गई थी किसी को, मैं किसी भी काम से जाऊँ तो आप बंद कर देंगे, लॉक कर अरे, देंगे आप। हमें पता नहीं है आप किस काम से गई थी, आप बैठे तो थे, फिर हमने तो लंच आपको में बोला पहली नहीं। बात, लंच में बैंक लॉक नहीं होता है, इतना तो मैडम, मुझे भी पता है। इसलिए लोग होता है कि सब कस्टमर खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद अगर मान लो चलो आप ठीक है, कोई भी अनवांछित कस्टमर आ गया है, कोई आगे किसी भी तरह का कोई आ गया, हम खाना खा रहे हैं, कोई भी कुछ लूट बांट के चले जाए, कौन जिम्मेदार है? अच्छा, ऐसा तो कोई भी नहीं है। फिर आधे कस्टमर अंदर बैठेंगे और आधे बाहर रहेंगे। देखो मैडम, एक तो ये कस्टमर ये बंद करो, ये अलाउ नहीं है, आप समझो। नहीं, मैं बंद नहीं करूंगी इसको तो। एक चीज और तो गलतियों को बोलोगे सॉरी बोले, कैसे बोला कि उन्होंने क्या बोला कि गाइडलाइन में नहीं है अंदर बुरखा पहन के नहीं, तो आना। मैं उनकी तरफ से आपको सॉरी बोल रही हूँ बस। भाई गलती हो गई कि वो जेंट्स हो के उन्होंने बोल दिया, बट अगर जेंट्स होने की बात नहीं है, बात उन्होंने बोला कि आप पर्सन बुरखा अगर उतार के आए। इन पर्सन अगर आपको मुझे वेरीफाई करना है तो मैं आपको बोलूंगी। ठीक है, आप मुझे वेरीफाई करते हैं, मैं काउंटर पे आके बोलते कि हमें हाँ, आपका तो मैं फेस वो बोल रही फेस हूँ कि देखना हाँ, है। वो गलती तो हो मैं गई। वहाँ दिखाती मैं आपको, लेकिन आप आके गेट मैं सॉरी बोल रही हूँ, अब इस चीज को इतना वो मत कीजिए आप। नुसरत जहां को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का समन। मगरबी बंगाल की हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की रहनुमा और अदाकारा नुसरत जहां को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने एक रियल इस्टेट फर्म के साथ मुबैना ताल्लुकात के सिलसिले में 12 सितंबर को तफ्तीशी अफसरान के सामने पेश होने के लिए कहा है। सरकारी ज़राए ने मंगल को इत्तला दी। मरकजी एजेंसी ने 7 सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राकेश सिंह को भी इसी तारीख को सुबह 11 बजे तलब किया है। यह सुमन बुजुर्ग शहरियों के ग्रुप के जरिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में शिकायत दर्ज कराने के बाद हुआ, जिनमें रियल इस्टेट फर्म 7 सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड पर इल्ज़ाम लगाया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड इसने शहर के शुमाल मशरक़ी हिस्से में न्यू टाउन इलाके में फ्लैट फ्राहम करने का वादा करके धोखाधड़ी की। शुमाली 24 परगना में बशीरहाट लोकसभा सीट की नुमाइंदगी करने वाली टॉलीवुड अदाकारा नुसरत जहां ने 2 अगस्त को कोलकाता के प्रेस क्लब में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैं किसी गलत काम या किसी किस्म की धोखाधड़ी में मुलविस नहीं हूँ। मैंने बहुत पहले मार्च 2017 में इस कंपनी के डायरेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। मुझे नहीं मालूम कि मुझ पर झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है। मौलाना अरशद मदनी ने अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की तायद का ऐलान कर दिया। मारूफ मुस्लिम तंजीम जमीयतुल उलमा हिंद ने मोहन भागवत के इनके तबसरे तमाम हिंदुस्तानी हिंदू हैं पर नशाना तनकीद बनाया और इल्ज़ाम लगाया कि ऐसे तबसरों से ज़ाहिर होता है कि संघ परिवार कायदीन फ़िरका वाराना हम आहंगी नहीं चाहते और बाहमी मुफाहमत को फ़रोग़ देने के अपने कौल से इनहराफ कर रहे हैं। जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ग्रुप ने अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की तायद का भी ऐलान किया और कहा कि मुल्क में सियासी तब्दीली लाने के लिए नफ़रत के माहौल का खात्मा ज़रूरी है। जमीयत के सरबराह मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अगर अपोजिशन जमातें मुत्तहिद ना हों तो ख़ुद उनकी बका ख़तरे में पड़ जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि कर्नाटक में फ़िरका परस्त ताकतों को शिकस्त देने के अमल की कौमी सतह पर तक़लीद ज़रूरी है। मौलाना मदनी ने दावा किया कि मुल्क में नफ़रत का माहौल पाया जाता है और नूह व दीगर मकामात पर मुसलमानों को इंतकामन निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान के नाम की तब्दीली पर कांग्रेस का दिलचस्प रिमार्क। अपोजिशन ने इंडिया और हिंदुस्तान का नाम तब्दील करके भारत रखने से मुतालिक फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। कांग्रेस क़ैद पवन खेरा ने कहा है कि वज़ीर आज़म के फैसले पर पूरी दुनिया हंस रही है। उन्होंने मशवरा देते हुए कहा कि आप भले ही हमसे नफ़रत कीजिए लेकिन हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों से नफ़रत मत कीजिए।
बुक फेस्टिवल में कादियानी बुक सेलर की खवातीन ने पिटाई कर दी। उज्जैन बुक फेस्टिवल में पीर को हिंदू खवातीन के ग्रुप ने मुबैना तौर पर एक कादियानी कुतुब फरोश पर इस वक्त हमला कर दिया जब इसने घर पर डिलीवरी के लिए इनका राब्ता नंबर तलब किया। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर वायरल वीडियो में हिंदू खवातीन इसको थप्पड़े मारती देखी गईं। इस कादियानी कुतुब फरोश की शिनाख्त विखार सलीम के तौर पर की गई, जो गुरदासपुर में वाक़ एक पब्लिकेशन के लिए काम करता है। इसने बुक फेस्टिवल में एक बुक स्टॉल नस्ब की थी जिसके लिए वो कादियान से गुरदासपुर आया था। जब खवातीन के ग्रुप ने किताब की डिलीवरी के ताल्लुक से मालूमात हासिल की तो इसने होम डिलीवरी के लिए इनका राब्ता नंबर तलब किया, जिस पर इन खवातीन ने इसको हरासानी पर महमूल करते हुए इसकी पिटाई कर दी। एक और वीडियो में विखार सलीम को सूरत हाल को समझाते हुए देखा गया। आपको पहली बात तो नंबर लेना ही था। असातिज़ा हमारी कौम के हकीकी मामार अखलाकी इक़दार के लंबरदार हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साबिक सदर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनके यौम पैदाश पर ख्वाजा खिदमत पेश करते हुए कहा कि असातिज़ा हमारे हकीकी कौम के मामार और अखलाकी इक़दार के लंबरदार हैं। गौरतलब है कि डॉक्टर राधाकृष्णन के यौम पैदाश को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। मिस्टर खड़गे ने कहा, आज हम यौम असातिज़ा मनाते हैं और अजीम फ़लसफ़ी, माहिर तालीम और मुसन्निफ़ सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हैं। असातिज़ा ही कौम के हकीकी मामार हैं। वो न सिर्फ हमारे रहनुमा हैं बल्कि अच्छी इक़दार के अलम्बरदार और अखलाकी ज़मीर के महाफिज़ भी हैं। यौम असातिज़ा पर हम मुल्क भर के तमाम असातिज़ा को सलाम पेश करते हैं क्योंकि वही हमारे मुस्तक़बिल की तकदीर का तयन करेंगे। नरेंद्र मोदी ने अच्छे असातिज़ा की अहमियत और मुल्क की तकदीर संवारने में इनके किरदार पर रोशनी डाली। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने असातिज़ा से मुल्क के नौजवानों को मकामी विरसा, तारीख़ और सक़ाफ़त के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी, बिलखुसूस रिसाइकलिंग से वाकिफ़ कराने की अपील की है। यौम असातिज़ा के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिन में 7 लोक कल्याण मार्ग में नेशनल टीचर्स अवार्ड 2023 के फ़ातिहीन से बातचीत की। इस बातचीत में 75 अवार्ड याफ्तागान ने हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म ने मुल्क के नौजवान ज़हनों की परवरिश में असातिज़ा की कोशिशों को सराहा। उन्होंने अच्छे असातिज़ा की अहमियत और मुल्क की तकदीर संवारने में इनकी किरदार पर रोशनी डाली। उन्होंने बच्चों को निचली सतह पर कामयाबी हासिल करने वालों की कामयाबी के बारे में तालीम देकर इनकी हौसला अफजाई करने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने हमारी मकामी विरसे और तारीख़ पर फ़ख्र करने के लिए बात की और असातिज़ा से जोर देकर कहा कि वो तलबा को अपने इलाके की तारीख़ और सक़ाफ़त के बारे में जानने की तरग़ीब दे। मुल्क में तनूअ की ताकत को उजागर करते हुए उन्होंने असातिज़ा से दरख्वास्त की कि वो अपने स्कूलों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की सक़ाफ़त और तनूअ का जश्न मनाएं। अब दीजिए इज़हारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।